वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो डियर बच्चों, इस वीडियो में हम थ्योरम 10.2 सीखने वाले हैं। और थ्योरम 10.2 से पहले मैं कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं, तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए, मानिए आपको सबसे पहले तो क्या काम करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसमें एक पॉइंट लेना है ए जो सर्कल के अंदर हो, एक पॉइंट लेना है बी जो सर्कल के ऊपर हो, और एक पॉइंट लेना है सी जो सर्कल के आउटसाइड यानी बाहर हो। अब ये हमें एक ही सर्कल में करना है, बट हम अच्छी तरह समझ पाए इसलिए मैं अलग अलग सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और 3 केस में हम इसे समझते हैं। सबसे पहला केस है जब सर्कल के अंदर एक पॉइंट है। आपको पूछेंगे कि इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना और इस डायग्राम को देखना। मैंने इस पे एक लाइन बनाई। अब देखो, ये लाइन एक तो यहाँ पे इसे कट कर रही है और एक ये कट कर रही है पीछे वाली साइड पे। ठीक है भाई, तो यानी कि ये तो सेकंड हो गई, ये टेंजेंट तो नहीं है। वैसे ही मैंने दूसरी लाइन बनाई, ये भी भाई दो जगह पे इंटरसेक्ट करी, ये भी दो जगह पे इंटरसेक्ट करी है। और अगर मैं ऐसे ही अनगिनत लाइन यहाँ पे बनाता जाऊं तो मुझे ये पता लगेगा कि भाई ऐसा कोई लाइन है ही नहीं इस पॉइंट से जो इस सर्कल का टेंजेंट हो। तो यानी कि हम इससे क्या समझते हैं कि अगर एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट लाइन पास नहीं होगी। ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस, मानिए आपने पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर। देखो भाई, यहाँ पे मैंने पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट ए की बात हो रही थी, पॉइंट बी मैंने लाइन पे ले लिया है। और देखो, इससे अगर मैं एक लाइन खींचूं तो भाई ये एक लाइन मैं खींचूंगा तो ये एक टेंजेंट बन सकता है। यहाँ पे देखो, मैं लाइन तो इस पॉइंट से बहुत सारी खींच सकता हूँ, यहाँ यहाँ मैंने खींच दी, पर कौन सी लाइन है जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करेगी? ये वाली लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। कौन सा पॉइंट? बी पे। तो अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो उस पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। ये हमने ध्यान में दी बात। तीसरा केस क्या है, मानो कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है तो इससे कितने टेंजेंट बन सकते हैं? देखो भाई, यहां से मैंने एक लाइन खींची, सर्कल के ऊपर के साइड एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। वैसे ही नीचे की साइड से मैंने एक लाइन खींची जो एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। मानो ये पॉइंट सी है, इसने इसको पी और क्यू पे टच किया, तो ये सी पी और सी क्यू ये क्या है? ये टेंजेंट्स है। तो भाई यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट बन सकते हैं। देखो भाई, बनने को तो बहुत सारी लाइन बन सकती थी, ऐसे ऐसे ऐसे, पर ये टेंजेंट तो नहीं है। टेंजेंट तो वो होती है जो सिर्फ टच करे सर्कल को। तो यानी कि सिर्फ दो ही टेंजेंट बन सकते हैं बाहर वाले पॉइंट से। ये हमें एक चीज ध्यान में समझ आई। अब यही चीज आपको नोट्स में लिखनी हो तो हम ऐसे लिखेंगे, केस वन क्या है कि देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर आपका पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं बन सकता। सेकंड केस क्या है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, सर्कल पे ही एक पॉइंट है, तो सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा। पर अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, दे आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो अब हम थ्योरम 10.2 को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा ये कॉन्सेप्ट हम इस थ्योरम में लगाएंगे तो हमें यह अच्छे से समझ आएगा। हमें कहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, यहां पे मैंने इसका सेंटर ले लिया, इसका मैंने सेंटर ले लिया है, ओ ले लिया है मैंने इसका सेंटर। ठीक है, सेंटर को मैंने लिखा ओ। आगे बाहर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया पी। ये बाहर है, आउटसाइड। अब आप अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं? दो। एक मैंने बनाया ऊपर जो इसको टच कर रहा है क्यू पॉइंट पे, एक मैंने बनाया नीचे जो इसको टच कर रहा है आर पॉइंट पे। ठीक है भाई, ये हमने बना लिया। हमें क्वेश्चन थ्योरम में प्रूव करना है कि जो मैंने इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाया ना, पी क्यू और पी आर, ये मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है यहाँ पे? P इज द एक्सटर्नल पॉइंट
external point and PQ and PR are tangents to the circle with center O. सेंटर O है इस सर्कल का, इसके दो टेंजेंट है पी क्यू और पी आर, और पी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बने हुए हैं। हमें क्या करना है अब, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है। प्रूव करने से पहले एक काम करते हैं, कुछ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके अंदर, हम कुछ इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसमें थोड़े चेंजेस करेंगे। हाँ देखो भाई, इधर लिख देते हैं हम, यहां पे आप लिखिए कि जोइन OQ एंड जोइन, यहाँ पे बीच में लिखिए जोइन OR एंड जोइन OP। देखो भाई ज्वाइन करते हैं, ये मैंने OP को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, OQ को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और OR को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, OQ और OR तो रेडियस है, यहाँ पे लिखो हियर OQ इक्वल टू OR इक्वल टू रेडियस, ये तो दोनों रेडियस के बराबर, देखो आधा ये पार्ट है यहाँ पे, OQ और OR तो रेडियस है, ठीक है। अब हमें थ्योरम 10.1 से क्या पता है कि रेडियस और टेंजेंट, ये रेडियस है ये टेंजेंट है, ये दोनों 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होते हैं। वैसे ही नीचे ये रेडियस है ये टेंजेंट है, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो गए, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है भाई। यहां से हमें पता लगा एंगल Q और एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। क्या क्यों लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द radius at the point of contact, point of contact के जगह पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, हमें थ्योरम 10.1 में सीखा था, ठीक है भाई। ये हमें यहाँ पे बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि पी क्यू इक्वल है पी आर के, पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल लेंथ के हैं। चलो भाई सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे आप इन दो ट्रायंगल ले लो, ऊपर एक ट्रायंगल है नीचे एक ट्रायंगल है, ऊपर वाला ट्रायंगल है पी क्यू ओ, नीचे वाला ट्रायंगल है पी आर ओ, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, देखो भाई ओपी इक्वल ओपी, ओपी दोनों के अंदर है तो यहां लिखेंगे सेम या फिर कॉमन साइड, ठीक है। दूसरा पॉइंट OQ और OR इक्वल है, OQ इक्वल टू OR, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं भाई, तो सर्कल के रेडियस तो इक्वल होते ही हैं। और यहाँ पे आप देखो एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q और एंगल R 90 डिग्री है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे RHS रूल लगा के, जो RHS रूल हमने क्लास 9th में सीखा है, कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड रूल, RHS रूल से दोनों ट्रायंगल जो है PQO और ट्रायंगल PRO कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो ये जो PQ साइड है इसके करस्पॉन्डिंग PR साइड के इक्वल होगी, PQ इक्वल टू PR, हेंस या लिखो सो हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप बाय CPCT लिखना होगा आपको ब्रैकेट में, बाय CPCT, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रूव किया है थ्योरम 10.2 को। एग्जाम में ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकता है, अच्छे से इस थ्योरम को रीड करें, इसका प्रूफ रीड करें, याद रखें अच्छे से, ठीक है। हमने यहाँ पे RHS रूल यूज किया है, एक साइड, दो साइड सेम है और दो एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने RHS रूल से प्रूव कर दिया कि ये जो PQ टेंजेंट है ये PR टेंजेंट दोनों इक्वल हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जब भी आपको न्यूमेरिकल आए, कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में कि बाहर एक पॉइंट है और दो टेंजेंट बन रहे, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, और फिर आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है ये हमारा कॉन्सेप्ट और थ्योरम 10.2। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल 1, 2 और 3। थैंक यू वेरी मच।